हेलो दोस्तों, अब क्लास 12th कॉमर्स के लिए सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। एक एग्ज़ाम बचा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो 26 को एग्ज़ाम है। तो लगे रहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे यहाँ 5 दिन जो है लगातार, इधर 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक लगातार क्लास होगा। और हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे 5 दिनों के अंदर। 2 घंटे का क्लास होगा। आज तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दे रहा हूँ, ये क्लास लाइव नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास हो और लाइव क्लास की जानकारी आप तक पहुँचे, तो उसकी जानकारी के लिए कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे उसकी जानकारी मिलेगी, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं, लाइव क्लास जुड़ नहीं पाते हैं, तो दिक्कत होता है। लाइव क्लास का टाइम टेबल हम लोग सेट कर देंगे और हमेशा मैसेज करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। जो ये यूट्यूब चैनल का भी नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। ठीक से समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे सारे वीडियोज़ मिलेंगे, ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से व्हाट्सअप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। आपको दोनों में जुड़ जाना है, व्हाट्सअप में भी है और टेलीग्राम में। यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर ही लिए हैं, लेकिन व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों में जुड़ना है। यूट्यूब में सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि नोटिफिकेशन आपको जाएगा, हम आपको लिंक तो भेजते नहीं रहेंगे बार बार। यहाँ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल में आपको हम टाइम भेजेंगे कि कितने बजे हम लाइव आने वाले हैं, ताकि आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर लें और फिर मज़े से हम लोग तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारा एग्जाम बहुत अच्छा गया सब लोगों का, तो चाहते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा चला जाए। बहुत सारे बच्चे का फ़ोन आ रहा है कि सर ध्यान देना छोड़ दिए क्या। ऐसा नहीं है, ध्यान देना छोड़े नहीं है। आप लोगों के लिए हम लोग रेडी हैं। तो अब कैसे जुड़ेंगे, तो जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन में, वो तो जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनको तो हम ग्रुप में मैसेज करके लिंक भेज देंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं जिनका मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है, उनको लिंक कैसे भेजेंगे। तो मेरा ये नंबर है 9771580632। इसको सेव कर लीजिएगा सतीश सर के नाम से। और इसमें आपको हाई लिखना है बस। आप हाई लिखिएगा जैसे ही इस व्हाट्सअप में सेव करने के बाद व्हाट्सअप में हाई लिखिएगा, तो आपको बहुत सारा लिंक जाएगा। बहुत सारा लिंक जाएगा, उसमें 2 लिंक में जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सअप लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम लिंक क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, दोनों में। बाकी यूट्यूब चैनल के बहुत सारे लिंक है, ज्वाइन करना नहीं करना आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम 2 लिंक ऐसे हैं जिसमें ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट का भी लिंक है, अगर आप चाहो चाहो समय मिले तो खोल के देखो, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ आपको मिलेगा। जो भी लिंक दिएगा आपके काम का लिंक है सब। तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाएंगे। यहाँ से क्या होगा कि हम आपको मैसेज कर देंगे एक बार कि इतने बजे लाइव आ रहे, ताकि आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर लें। दूसरा एक और बात कि कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में ये पहला वीडियो जा रहा है ईटीपी का। क्लास 12th का जो ईटीपी है, उसका फर्स्ट वीडियो जा रहा है क्लास 12th का। वो जा रहा है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में। लेकिन इसके बाद से जितने क्लासेस होंगे, इसके बाद से जितने लेक्चर्स होंगे, जितने क्लासेस होंगे, वो होंगे CWH कॉमर्स के चैनल में। जो हम लोगों का मेन चैनल अब बनने जा रहा है कॉमर्स क्लास 11th और 12th के लिए। तो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है CWH कॉमर्स। जब ये हाई लिखेंगे ना, तो लिंक में ये भी चैनल का लिंक जाएगा। तो इसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि लाइव क्लास इसी पर चलेगा। जो लाइव क्लास होगा वो इसी में चलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। लाइव क्लास इसी में चलने वाला है CWH कॉमर्स में। ये जानकारी के लिए मैं आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के चैनल में दे रहा हूँ ये वीडियो। लेकिन इसके बाद जो भी क्लासेस लाइव चलेंगे, वो चलेंगे CWH कॉमर्स के चैनल में। कोई दिक्कत है। और लाइव का जो टाइमिंग होगा ना, लाइव का जो टाइमिंग होगा वो 11 से 12 दोपहर में होगा। और 8 से 9 जो है PM इवनिंग में होगा। 2 टाइम आप लोगों को हम लाइव देंगे, 11 से 12 और 8 से 9। लेकिन ये टाइम चेंज भी हो सकता है, ये टाइम चेंज भी हो सकता है। अगर हमारा वहाँ टाइम सेट नहीं बैठा, खाली नहीं मिला क्लासरूम, तो ये टाइम चेंज होगा। तो चेंज वाला जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसीलिए हम आपको इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, ताकि आप परेशान ना हो, आपको चेंज वाली जानकारी यहाँ से मिल जाए। क्योंकि बहुत बच्चे होंगे कि वेट कर रहे होंगे, लाइव ही नहीं आए, तो उनको लगता है कहीं हम छूट तो नहीं गए, कहीं दूसरी जगह पे तो लाइव नहीं आ गए। तो आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है बालक लोग, और ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। इसमें तो मेन जानकारी जाएगा, इसमें लाइव क्लास होगा। और वीडियो जो है इसी में रहेगा आपके पास स्टोर करके। प्लेलिस्ट बना होगा 12th इंटरप्रेन्योरशिप का, तो वहाँ पे आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। दम भर के देखिए और पूरा प्रिपरेशन कीजिए। चलिए, ये सब बात आप जान गए, ये आपके काम की बात थी, जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम जैसे 26 को ख़त्म हो रहा है, 2 मार्च से हम लोग CUET 2024 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो आप जुड़िएगा CUET में, उसकी भी जानकारी इस चैनल के ऊपर दे दी जाएगी। और मेन चैनल में भी हम लोग वीडियो बना के आपको दे देंगे जानकारी, ताकि आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप में। सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं पहले। कितने चैप्टर्स हैं टोटल? चैप्टर है 1 2 3 4, 15 चैप्टर है टोटल। तो 15 चैप्टर को अगर हम 3 3 चैप्टर करके भी निपटे तो आराम से निकल लेंगे, निपट लेंगे सुबह शाम करके। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर 1।
चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे, शॉर्ट भी देखेंगे, वेरी शॉर्ट भी देखेंगे। तो चलिए क्या करके पढ़ते चले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अच्छा, चैप्टर 1 का नाम क्या है? सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी। जो एक इंटरप्रेन्योर्स को मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है, अवसर मिलता है, एक साहसी को जो अवसर मार्केट में मिल रहा है, उसकी अनुभूति कैसे करेंगे, उसका पहचान कैसे करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या किसी निश्चित निर्णय लेने के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? हाँ, जरूरी है। बाह्य संसाधनों के लिए नहीं, जरूरी नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलता है, इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग अ पार्टिकुलर डिसीजन? यस, नो, क्या होगा? तो जी हाँ। जब भी आप कोई पार्टिकुलर डिसीजन ले रहे होते हैं तो उस समय आप ये जरूर देखिए कि मेरे पास कितने रिसोर्सेस है। नहीं, अगर मान लीजिए हम सोच रहे हैं मॉल खोलेंगे, सिनेमा हॉल खोलेंगे, तो रिसोर्स देखोगे ना कि रिसोर्स मेरे पास है कि नहीं। पैसा है पॉकेट में 5 रुपया और सपना है सिनेमा हॉल खोलेंगे, तो कैसे होगा? तो बोलता है किसी भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी निर्णय को लेने से पहले आपको अपना रिसोर्सेस चेक कर लेना चाहिए भैया, कि पैसा मेरे पास कितना है, मैन कितना है, मशीन कितना है, मटेरियल कितना है, मनी कितना है। ये सब चीज़ चेक करने के बाद ही हमको किसी डिसीजन पर जाना चाहिए। अब आप बड़ा बड़ा मशीन खरीद लिया और आपके पास लेबर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी को सेंस करने का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट तत्व है? तो बोलता है इंसाइट इनटू बोलता है इंसाइट इनटू द चेंज। बोलता है परिवर्तन पर नजर होना चाहिए, नव प्रवर्तनीय गुण होना चाहिए, समझ की शक्ति होनी चाहिए, यानी इनोवेटिव क्वालिटी होना चाहिए, एबिलिटी टू परसीव होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज, सारा का सारा गुण होना चाहिए। यानी जब आप चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी में ये तीनों गुण होने चाहिए। अपॉर्चुनिटी के अंदर तीनों गुण होना चाहिए। आगे लिखा है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? इसमें से कौन है अपॉर्चुनिटी का टाइप्स? अपॉर्चुनिटी कितने तरह के होते हैं? तो लास्ट अपॉर्चुनिटी, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और नॉन ऑफ दिस। तो देखिए, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी और क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। दो अपॉर्चुनिटी होता है, अपॉर्चुनिटी दो ही टाइप का होता है, अवसर दो तरह के होते हैं। एक जो मार्केट हमें देता है, एक मौका मार्केट हमें देता है, और एक जो हम खुद बनाते हैं। एक मार्केट हमें देता है और एक जो हम खुद बनाते हैं। तो दो तरह का अवसर मार्केट में मिलता है। तो हम लोग क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर की बात करते हैं, ठीक है। ये प्रथम अवसर और अंतिम अवसर कोई अवसर नहीं होता है। बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करता है? आंतरिक मांग की मात्रा, पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। Which of the following factor affect identification of business opportunity? Volume of internal demand, आंतरिक मांग का जो मात्रा है, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरनमेंट। बोलता है इसमें से कौन ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अफेक्ट करने में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मदद कर सकता है? तो वो है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। डिमांड के कारण जो है, मतलब एक कि इंटरनल डिमांड का क्या क्वांटिटी है, कितना वॉल्यूम है, कितना मात्रा में आप डिमांड करते हैं, उससे प्रभावित हो जाता है। आगे लिखा है, व्यावसायिक अवसर का पहला चरण क्या है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पहला फेज क्या है? तो पहला फेज होता है प्रमोशन, प्रवर्तन। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑन विच बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेस्ट्स? बोल रहा है कि व्यावसायिक अवसर का पहला चरण क्या है? तो इन प्रमोशन हम लोग बोलते हैं। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर बोध का तत्व नहीं, यानी कौन ऐसा है जो अपॉर्चुनिटी सेंसिंग का जो है फैक्टर नहीं है? तो बोलता है कि अपॉर्चुनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी को सेंस करने का इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं? तो समझ की शक्ति फैक्टर है, पढ़े होंगे आप। दूसरा, परिवर्तन पर नजर फैक्टर है। तीसरा, प्रतियोगिता की जानकारी फैक्टर है। और उद्यमिता की आलस्य, मतलब एक उद्यमी आलसी तो हो ही नहीं सकता, तो ये कोई फैक्टर नहीं है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होगा सही। उद्यमी आलसी हो ही नहीं सकता, उद्यमी में एकदम फुर्तीलापन होना चाहिए। सेवल बोल रहा है कि अवसर के विभिन्न प्रकार हैं। फिर अवसर के कितने प्रकार हैं? तो मार्केट में दो तरह का अपॉर्चुनिटी मिलता है। पहला मिलता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, यानी कुछ मौका हम एक बिजनेसमैन खुद क्रिएट करता है और कुछ उसको एनवायरनमेंट देता है। बिल्कुल, ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर सी होना चाहिए, ए और बी बोथ। मार्केट में दो ही तरह का मौका मिलता है, या तो पर्यावरण आपको मौका दिया, जैसे कोरोना में किसी को मौका मिल गया ऑनलाइन आके चमकने का, और कुछ किसी ने खुद अपना मौका बनाया मार्केट में उसका कोई मौका नहीं था, वो खुद आया और एक मार्केट में मौका बनाया। जैसे मोबाइल फ़ोन,
क्या लगता है पहले से तो मोबाइल फ़ोन नहीं बिकता था, आया मार्केट में कहीं मोबाइल फ़ोन नहीं बिकता था, उसने मेहनत करके रात दिन प्रैक्टिस करके एडवर्टीजमेंट करके लोगों को समझा के एक मौका बनाया और आज छा रहा है। तो दो तरह का मौका होता है, एक पर्यावरण आपको देता है और एक आप खुद बनाते हैं बिजनेस करने के लिए। दो तरह का अपॉर्चुनिटी दिखता है। लिखा है, अवसर और उद्यमी के बीच संबंध क्या होता है? एक इंटरप्रेन्योर्स और एक अपॉर्चुनिटी के बीच क्या संबंध होता है? मछली और पानी और मछली का, जानवर जंगल का, शेर और बकरा का। शेर बकरा नहीं हो सकता है। और नीचे क्या है? इनमें से कोई नहीं, ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। शेर बकरा मतलब समझते हो, दूसरा खा जाता है, तो हम अपॉर्चुनिटी को थोड़ी खाते। अपॉर्चुनिटी के लिए मेरा क्या है? पानी और मछली का। मतलब जिस तरह से मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, उसी तरह उद्यमी अवसर के बिना जी ही नहीं सकता है। उद्यमी बिना अवसर का जी नहीं सकता, उसको मौका मिलना चाहिए तभी ना वो आगे बढ़ पाएगा। मौका ही नहीं मिलेगा तो वो जो मार्केट पहले से इंगेज मार्केट है, जिसमें पहले से लोग काम कर रहे हैं, उसमें वो जाना नहीं चाहता, वो नए मार्केट में इंटर करना चाहता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। व्यवसायिक अवसर का संबंध कैसा होता है? बोलता है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड होता है? तो व्यावसायिक रूप से पर्यावरण योजनाओं का व्यवहारिक रूप से, बोलता है कॉमर्शलाइज फिजिबल प्रोजेक्ट से। मतलब है कि जो व्यवहारिक रूप से जो भी योजनाएं कॉमर्शियल होती है, व्यावसायिक रूप से यूज की जाती है, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी से सम्मिलित होती है। यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर वो सारी योजनाएं होती है जो एक बिजनेसमैन बिजनेस से कमाने के लिए, व्यवसाय से कमाने के लिए इस्तेमाल करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रभावित करता है? तभी हम लोग देखे चुके थे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, अभी पढ़े थे, सेम क्वेश्चन था अभी ऊपर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अवसर है? ये कितना बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी, ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। निर्मित अवसर, एक ही क्वेश्चन को कितना बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसर को भांपने का तत्व है? इसमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसके कारण हम अपॉर्चुनिटी को मेजर कर सकते हैं, भाप सकते हैं? अनुभव करने की क्षमता, परिवर्तन की अंतर्दृष्टि, अभिनव गुणवत्ता और उपरोक्त में से सभी। तो याद रखिएगा उपरोक्त में से सभी इसका जवाब होगा। ये सारा का सारा जो अपॉर्चुनिटी को भांपने, यानी ये सब के जरिए हम अपॉर्चुनिटी को भांप सकते हैं। बोलता है कोई विशेष निर्णय लेने से पहले आंतरिक संसाधनों पर उचित विचार करना जरूरी है। जी हाँ, जरूरी है। अभी तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखे थे, पैसा अपने पास होगा उसके बारे में सोचना जरूरी है ना, तभी तो निर्णय लेंगे। यानी कोई भी निर्णय से लेने से पहले ये देखना जरूरी कि अपने पास है या नहीं है। जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे अधिक होते हैं। बोलता है कि द प्रोडक्ट विच आर मोर इन डिमांड आर मोर, क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल होते हैं। जिसका डिमांड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, ज़्यादा बिजनेस को प्रॉफिट देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनका डिमांड ज़्यादा होता है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। और लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन, क्या कोई विशेष निर्णय लेने से पहले आंतरिक संसाधनों पर, कितना बार पूछा जाएगा, फिर वही चीज़ है, किसी विशेष निर्णय लेने से पहले आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए? जी हाँ, ध्यान देना चाहिए। यस होगा पहला वाला। एक उद्यमी क्या होता है? प्रबंधक होता है, निर्देशक होता है, कर्मचारी होता है, जोखिम लेने वाला होता है, तो जोखिम लेने वाला होता है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा रिस्क लेने वाला होता है। एक उद्यमी को किसकी रक्षा के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होती है? तो एक उद्यमी को हमेशा एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अल्प अवधि पूर्वानुमान अवधि में कितने महीने होते हैं? अगर अल्प अवधि बोल दिया, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग बोल दिया, तो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग में कितने महीने होते हैं? तो शॉर्ट टर्म में एक साल, 12 महीने से कम, 12 महीने से कम का पीरियड शॉर्ट टर्म कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसको भी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में? अवसर किसे कहते हैं? तो भाई अवसर का अर्थ होता है वर्तमान परिस्थितियों के सहयोग से लाभ उठाने वाली परिस्थिति, यानी ऐसा मौका जहाँ पे हम अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसका फायदा उठा ले, उसको अवसर बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। विद्यमान अवसर का मतलब है जो अभी मौजूद है हमारे पास, जो अभी पर्यावरण में जो मौजूद अवसर है वो विद्यमान अवसर कहलाता है। और जो हम खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर। जैसे अभी क्या मार्केट में है, तभी देखिए ऑनलाइन सब लोग आ रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन आ रहे हैं तो आने वाले समय में देखिए, अभी क्या एक बात और गौर कर रहे हैं कि चश्मा वाला दुकान बड़ा बड़ा खोल रहा है, बड़ा मॉल टाइप का खोल रहा है चश्मा दुकान। क्यों? क्योंकि जान रहा है सब मोबाइल यूज कर, आने वाले समय में 2 से 4 साल 5 साल बाद सबको चश्मा लगेगा। तो आज देख लीजिए चश्मा, बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड खुल गया चश्मा में। वो जान रहा है कि आंख सबका कमजोर है, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। अब बताइए वो क्या है, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी वो पहले पहचान लिया, 5 साल बाद जो होगा वो पहले अभी देख लिया और चश्मा दुकान खोल दिया। जाओगे कहाँ? आंख तो दिखाना ही पड़ेगा जिस हिसाब से आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हो। निर्मित अवसर वो अवसर होता है जो हम खुद बनाते हैं। निर्मित अवसर वो अवसर होता है जो हम मार्केट में खुद बनाते हैं, पहले से नहीं मौजूद है।
हमको खुद बनाना पड़ता है, नहीं रास्ता बना के तब बिजनेस करना पड़ता है। तो कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर आओगे तो यही सा हाल होगा। कोई भी नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो जो पहली बार आ रहा है दुनिया में, इससे पहले ये प्रोडक्ट है ही नहीं कहीं, तो आप निर्मित अवसर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं करोगे, आप वहाँ पे क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करोगे, ठीक है। तो दो तरह का अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या हुआ समझ में आ गया, दो तरह का, एक अभी अवेलेबल है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, और एक खुद बनाते हो जिसको बोलते हैं क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। एग्जिस्टिंग मतलब जो मौका मार्केट दे रहा है आपको, और क्रिएटेड मतलब जो आप क्रिएट करके मार्केट से ले रहे हो मौका। आगे लिखा है प्रवर्तक के रूप में एक साहसी क्या करता है। भाई प्रवर्तक के रूप में एक जो इंटरप्रेन्योर है वो क्या करता है, डिसीजंस लेता है, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जुगाड़ करता है, मशीनरी का जुगाड़ करता है, प्रोडक्शन करता है, ये सारा काम। अवसर को भांपने से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेंसिंग अपॉर्चुनिटी। भांपना समझते हो, भांपना मतलब तो जांचना परखना, चेक करो कि कहाँ मौका मार्केट दे रहा है, मार्केट जहाँ मौका दे रहा है एक बिजनेसमैन क्या करता है वहाँ पैसा कमा लेता है। तो इसको बोलते हैं भांपना। जब तक आप भांपेंगे नहीं, जब तक आप सेंसिंग नहीं करेंगे, तब तक आप मौके का फायदा नहीं उठा पाएंगे। क्या एक उद्यमी को परिवर्तन के बारे में गहराई से जानना चाहिए, बिल्कुल परिवर्तन जो मार्केट में हो रहा है उसको जानना चाहिए, क्योंकि उसी में तो उसको कमाना है। अवसर का पता लगाना क्या है, अवसर का पता लगाने का मतलब है कि आपको एनवायरनमेंट को पढ़ना पड़ेगा, मार्केट एनालिसिस करना होगा, लोगों के दिमाग को पढ़ना होगा, लोगों के साथ जो घटनाएं घट रही उसको पढ़ना होगा, और उस हिसाब से अपना डिसीजन लगाना लेना होगा कि कौन मौका मार्केट में आ रहा है। अभी देखिए ना, चश्मा दुकान बहुत खुल रहा है, क्योंकि चश्मा लगेगा ही लगेगा सबको, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंजेज आ रहे हैं, तो वो दुकान खोल रहा है। आगे लिखा है उद्यम के प्रचार से आप क्या समझते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप या अपने जो बिजनेस है उसके प्रचार से आप क्या समझते हैं। तो उद्यम के प्रचार का मतलब है कि आप अपने वेंचर को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे लोगों तक पहुंचाते हैं, ये है उद्यम का प्रचार। आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता से आप क्या समझते हैं, बोलता है कि किसी भी विनिर्माण, आंतरिक संसाधन का मतलब होता है कि कोई भी प्रोडक्शन का काम आप करते हैं तो आपको रिसोर्सेज चाहिए, संसाधन चाहिए। जैसे कोई भी काम करें तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मैन चाहिए, मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, ये सब तो चाहिए, बिना उसके कैसे प्रोडक्शन करेंगे। तो उसी को बोलते हैं आंतरिक संसाधन। एक उद्यमी कौन है, तो एक उद्यमी वो है जो उद्यम का काम करता है, जो रिस्क लेता है, जो जोखिम लेता है, वो व्यक्ति उद्यमी कहलाता है। आगे बोलता है ट्रेंड स्पॉटिंग किसको बोलते हैं, तो बोलता है कि यह फैशन गतिविधि डिजाइन धारणाएं, इस सबको ट्रेंड स्पॉटिंग बोलते हैं। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, नहीं देखते हो कि ऐसा भी कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, इसका मतलब कोई फैशन होगा, कोई डिजाइन होगा, कोई गतिविधि होगी जो उसको ट्रेंड बोलते हैं। आज के समय में रील्स बनाने का एक ट्रेंड है तो गतिविधि है, कपड़ा पहनने का ट्रेंड है तो फैशन है, ठीक है, ये वाला करने का ट्रेंड डिजाइन है। तो ये चीज़ का ट्रेंड होता है जिसको बोलते हैं ट्रेंड स्पॉटिंग, जो अभी चल रहा है। किसी विचार को अवसर में बदलने के लिए क्या आवश्यक है, तो बोलता है किसी भी विचार को अगर अवसर में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरत है कि आप एक प्रोसेस से होकर गुजरिए। तो बोलता है उद्यमशीलता अवसर को, अवसरों को केवल महसूस करना काफ़ी नहीं, जबकि एक विचार को एक अवसर में और फिर एक उद्यम में बदलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी सिर्फ आपको एक आइडिया है उसको एक अवसर में बदल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसको एक उद्यम में, एक इंटरप्रेन्योर्स में, इंटरप्राइजेज में बदलिए। उद्यमशीलता के अवसर को महसूस करने की प्रक्रिया कौन सी कारक शक्ति है, बोलता है प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण कारक में से तीन चार कारक यहाँ दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। विचार प्राप्त करने के लिए चार स्रोत, यानी हमको आइडिया कहाँ से आएगा बताइए, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो कहाँ से आता है। किसी चीज़ का अगर आइडिया आता है, नहीं बोलता है कि हमको एक आइडिया आया था तो इसलिए हम ऐसा कर दिए। तो किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उसके लिए क्या कारण होगा, क्या क्या, कैसे आइडिया आ जाता है किसी व्यक्ति का। तो आइडिया पहला आता है प्रॉब्लम से, जब समस्या होगी तब खुद आइडिया आ जाएगा कि यार ये चीज़ है, ऐसा होना चाहिए था। जब तक प्रॉब्लम नहीं ना तब तक कोई आइडिया नहीं। हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल में कोई समस्या नहीं है। जब प्रॉब्लम होता है कि व्हाट्सअप हैक हो गया या व्हाट्सअप बैन हो गया, तब हमको समझ में आता है कैसे उसको खुलवाना चाहिए, तब एक आइडिया आ गया कि ऐसे ऐसे व्हाट्सअप में करेंगे तो हमारा व्हाट्सअप जो है अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा, जब चेंज मार्केट में आता है तो आइडिया आता है। अभी कोरोना के बाद देखिए चेंज आया था, हम लोग को भी आइडिया है कि याद, ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, डिजिटली हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। एग्ज़ाम का समय होता है, सारे ट्यूशन सेंटर छुट्टी कर देते हैं, कॉलेज स्कूल छुट्टी कर देता है, कॉलेज छुट्टी कर देता है, हम बच्चों को उसमें भी पढ़ा सकते हैं। ये एक आइडिया है चेंज के कारण। अगर कोरोना नहीं आया होता तो हम लोग को नहीं पता रहता। इन्वेंशन के कारण, अगर कुछ नया आविष्कार होता है उसके कारण भी आइडिया आता है कि यार ये चीज़ तो बड़ा अच्छा चीज़ है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, ठीक है, चैट जीपीटी आया, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि हम अपने बिजनेस में इसका कैसे इस्तेमाल करें, तो आइडिया आता है। और इनोवेशन के कारण आइडिया आता है। तो आइडिया चार कारण से आता है, प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, इनोवेशन। प्रॉब्लम, चेंज, इन्वेंशन, इनोवेशन, चार कारण से हम लोगों के मन में आइडिया आता है।
देखो पढ़ने का तो बहुत कुछ है, छोटे छोटे चीज़, लेकिन आप लोग इसमें भी एक चीज़ और अच्छा है, देखो किसने कहा कि उद्यमी वह है जो हमेशा एक अवसर की तलाश करता है, तो पीटर एफ ड्रकर ने कहा है। किसने कहा है? पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि उद्यमी वह है जो हमेशा एक अवसर की तलाश करता है। एंटरप्रेन्योर्स इज वन हु ऑलवेज सर्च फॉर एन अपॉर्चुनिटी। एक उद्यमी वह है जो हमेशा किसी अवसर की तलाश करता है, ये कहना है पीटर एफ ड्रकर का। और आप लोगों को मालूम होगा फादर पीटर ऑफ ड्रकर है, इंटरप्रेन्योरशिप का फादर कौन है? पीटर एफ ड्रकर है। तो यहाँ बहुत सारा है, देखो फिर वही है, ट्रेंड स्पॉटर क्या होता है, ये सब चीज़ बहुत सारा है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना सारा है कि इसको आप पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा तो हम लोग नहीं समझा दिए आपको। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी पढ़ के जाना है, ठीक है। ये पीडीएफ भी एप्लीकेशन में फ्री है, ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा कंटेंट है कि थक जाओगे पढ़ते पढ़ते। लो एक चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर 2 किधर? चैप्टर 2 ये है। चलिए देखिए चैप्टर 2 छोटा सा है, बिजनेस स्कैन बोलता है इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब है, स्कैन मतलब समझते हो, बहुत अच्छे जानते हो, मोबाइल से स्कैन करते हैं ना पीडीएफ बनाते समय। तो स्कैनिंग का मतलब है इन्वायरमेंट को जानना, चेक करना, डिटेल चेक करना। तो बताइए आज के समय में पर्यावरण में हमको क्या मौका मिलेगा? एक एंटरप्रेन्योर्स को अपने इन्वायरमेंट को स्कैन करना चाहिए, जानना चाहिए, अपने वातावरण को समझना चाहिए। तो एक बिजनेसमैन को अगर अपने वातावरण को समझना है तो समझने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, बिन हम लोग देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग कैसे करेंगे, कि इन्वायरमेंट को स्कैन कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। तो सबसे पहले लिखा है जनसंख्या में बदलाव पर्यावरण के किस घटक को के अंतर्गत आता है? बताइए जनसंख्या बदल रहा है तो पॉलिटिकल फैक्टर है, टेक्निकल फैक्टर है, या इकोनॉमिक फैक्टर है, या सोशल फैक्टर है? तो जनसंख्या में परिवर्तन होना सामाजिक घटना है ना। आगे लिखा है कि बाजार में मंदी निम्न में से किस घटक में सम्मिलित होते हैं? डिप्रेशन इन मार्केट कम्स अंडर विच ऑफ द फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट? बताइए डिप्रेशन किस में आएगा? अगर मार्केट में मंदी चल रहा है तो आर्थिक गतिविधि में आएगा। कहाँ है आर्थिक गतिविधि? इकोनॉमिक फैक्टर में आएगा, फर्स्ट वाला इकोनॉमिक फैक्टर में आता है मंदी, क्योंकि मंदी समाज से कोई लेना देना, मंदी का राजनीति और तकनीकी से कोई लेना देना नहीं। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन घटक आते हैं? कौन आंतरिक है? आंतरिक पर्यावरण का मतलब क्या होता है? दो तरह का इन्वायरमेंट होता है, आंतरिक और बाह्य। ध्यान दीजिएगा, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक पर्यावरण के अंदर वो घटक आते हैं जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, यानी जिसको बिजनेस अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, वो आंतरिक के अंदर आएगा। और जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता वो बाह्य के अंदर आएगा। जिस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं रहता वो बाह्य के अंदर आएगा, और जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण रहता है वो आंतरिक के अंदर आएगा। पहला क्या है? लैंड, जमीन, श्रम, पूंजी, ग्राहक। तो बोलता है इसमें से कौन घटक नहीं है? तो ये तीनों पर बिजनेस का अपना कंट्रोल है ना जी। लेबर हम चाहेंगे अपने हिसाब से रखेंगे, पूंजी हम चाहेंगे अपने हिसाब से रखेंगे, जमीन हम चाहेंगे अपने हिसाब से रखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक, कस्टमर हमारे कंट्रोल में नहीं है। कस्टमर को कोई बिजनेस कंट्रोल कर पाएगा क्या? तो कस्टमर जो है वो बाह्य वातावरण का प्रकार है। अब यहाँ लिखा है कि बाहरी वातावरण के अंतर्गत कौन आता है? तो बाहरी वातावरण के अंतर्गत देखिए श्रम, लेबर, आपूर्ति करता, देखिए ग्राहक बाजार का चीज़ है, कस्टमर मार्केट बाजार है, बाहर का चीज़ है, सप्लायर बाहर का चीज़ है, लेबर जो है आंतरिक है। तो इसमें भी पूछ रहा नहीं होता है, तो मतलब ये आंतरिक है, ये आंतरिक है और ये बाह्य है, ठीक है, इसलिए पूछा नहीं। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है। बोलता है कि सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विथ, सोशल बिहेवियर किससे संबंधित नहीं होता है? तो सोशल बिहेवियर वस्तुओं के उत्पादन से, सामाजिक बाधाओं की पूर्ति से, लाभ अर्जन प्रक्रिया से, और ऑल ऑफ दी। तो बोलता है कि सामाजिक बिहेवियर, सोशल बिहेवियर जो है वो किससे संबंधित नहीं होता है? तो प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस से, लाभ कमाने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होता है। व्यावसायिक वातावरण को मुख्यतः कितने प्रकार में बांटा गया? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को मुख्यतः, कोई भी इन्वायरमेंट को दो ही पार्ट में बांटा गया, आंतरिक वातावरण, बाह्य वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आर्थिक सहायता क्या है? सब्सिडी क्या है? सब्सिडी का मतलब था सपोर्ट, सब्सिडी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, रीपेमेंट बोलते हैं। सरकार हम ही को क्या करती है? मेरे ही पैसे को फिर से वापस दे देती है, उसको बोलते हैं रीपेमेंट करना। जो हमसे टैक्स लेती है सरकार वो हमें फिर वापस कर देती है आर्थिक सहायता के तौर पर। आगे सामाजिक ढांचा की रचना होती है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, जाति के क्रियात्मक विभाजन से, और इनमें से सभी। बोलता है सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सोशल स्ट्रक्चर बनता है समाज के, ठीक है, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से। अगर समाज या समुदाय का क्रियात्मक विभाजन हो जाता है तो उससे सामाजिक संगठन संरचना तैयार होती है। तो सामाजिक संगठन संरचना बनती है
बोलता है क्रियात्मक विभाजन समुदाय का जब हम कहते हैं तो आर्थिक नीतियां इनमें से क्या निर्धारित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसमें से इकोनॉमिक पॉलिसी क्या तय करती है? तो डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस तय करती है। डायरेक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ बिजनेस अलग है, डायरेक्शन अलग है, दोनों तय करती है, लेकिन दोनों एक साथ है, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट वाला। डायरेक्शन भी तय करती है कि बिजनेस कहाँ जाएगा, और उसका वॉल्यूम भी तय करती है कि कितना रुपए तक का सेल इसमें जा सकता है। बोलता है व्यावसायिक अवसर कितने प्रकार के होते हैं? व्यावसायिक अवसर कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यावसायिक अवसर दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? दो प्रकार से, एक जो पर्यावरण अवसर देता है, एक क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। एक होता है एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, व्यावसायिक अवसर, और दूसरा होता है निर्मित अवसर। अब देखिए बोला कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब होता है डिटेल स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। बोल सकते हैं कि पर्यावरण के हर पक्ष को गहराई से चेक करना, सूक्ष्म अध्ययन करना कहलाता है स्कैनिंग। फिर से ध्यान, सूक्ष्म परीक्षण का मतलब होता है कि पर्यावरण में शामिल हर फैक्टर्स को, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट हो, मतलब आंतरिक वातावरण का भाग हो, या बाह्य वातावरण का भाग हो, दोनों को अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कैनिंग। बोलता है व्यावसायिक वातावरण का महत्व बताइए। तो व्यावसायिक वातावरण का बहुत सारा महत्व है, जैसे हम सबसे पहले मौका ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं जिस चीज़ को हम अभी, जो हमारा अस्तित्व है उसको मेंटेन भी कर सकते हैं ताकि हम बैकवर्ड ना हो, सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा, और उद्यम को विकसित करने में, आप अपने इंटरप्राइजेस को डेवलप कर सकते हैं। बताइए दो समस्या बताइए, सीमाएं। व्यावसायिक बता वातावरण विश्लेषण का दो समस्या क्या है? तो पहला बोलता है सटीक आकलन करना बड़ा मुश्किल है, इन नोट मेकिंग एक्यूरेट एस्टिमेट्स। इस दुनिया में कोई आदमी अपने वातावरण का सटीक अनुमान नहीं लगा सकता, पहला समस्या। दूसरा, भविष्य अनिश्चित है, कोई नहीं कह सकता क्या होगा। तीसरा, उपक्रम की प्रभावशीलता की गारंटी नहीं है, कि जरूरी नहीं कि कोई बिजनेस यहाँ पे काम ही कर जाए और पैसा कमा के निकल जाए, ऐसा नहीं है। वातावरण के दो प्रकार, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन आएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट में वो लोग आएंगे, आंतरिक वातावरण के अंतर्गत वैसे लोग शामिल किए जाएंगे जिस पर व्यवसाय का नियंत्रण होता है, जैसे इम्प्लॉय मेरे नियंत्रण में, मटेरियल मेरे नियंत्रण में, मशीनरी मेरे नियंत्रण में। और बाह्य में वो लोग आएंगे जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे कस्टमर मेरे कंट्रोल से बाहर है, सरकार कंट्रोल से बाहर है, मेरा कंपटीटर कंट्रोल से बाहर है, मार्केट कंट्रोल से बाहर है। तो जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं होता वो एक्सटर्नल बाह्य वातावरण में आता है, और जिस पर मेरा नियंत्रण होता है वो आंतरिक वातावरण में आता है। बीएसटी में भी चैप्टर 3 में ये पढ़े थे, इसलिए चैप्टर 3 में पढ़ा हुआ चीज़ है, देख लीजिएगा। वातावरण परीक्षण एवं विश्लेषण क्यों आवश्यक है? एक उद्यमी के लिए वातावरण परीक्षण और विश्लेषण, तो बोलता है एक बिजनेसमैन हो या इंटरप्रेन्योर्स हो, जब तक वो इन्वायरमेंट को टेस्ट नहीं करेगा, इन्वायरमेंट को स्टडी नहीं करेगा, तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चेंज हो रहा है उसको एनालिसिस का जरूरत है, उसको स्कैनिंग का जरूरत है। बिना स्कैनिंग का, बिना एनालिसिस का वो भविष्य से संबंधित कोई निर्णय ले ही नहीं पाएगा, और अपने बिजनेस को आज के वातावरण के हिसाब से ढाल नहीं पाएगा। बोलता है पर्यावरण स्कैनिंग को परिभाषित कीजिए, अभी तो बता दिए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है, स्कैन का मतलब होता है डिटेल स्टडी, स्कैनिंग का मतलब होता है डिटेल स्टडी। तो बोलता है कि इसका मतलब एक इंटरप्रेन्योर्स, एक उद्यमी जो होता है, वो पर्यावरण में जो मौके आ रहे हैं ना, उनको गहराई से जाके अध्ययन करता है, और गहराई से अध्ययन करने के बाद अपना कंक्लूजन लाता है। तो जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक वातावरण से संबंधित कोई निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, और उसका जो है फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। पर बाह्य पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बनाइए। बाह्य पर्यावरण का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को कौन कौन फैक्टर इफेक्ट करते हैं? तो देख लीजिए 5 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होते हैं? 5। वैसे यहाँ उससे ज़्यादा होगा। क्लाइमेट पहला, सामाजिक व्यवस्था, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लीगल सिचुएशन, कंपटीशन, मीडिया, फैशन, ये सब हमको बर्बाद कर सकता है बाहर से। बाहर से बर्बाद करने वाले लोग ये हैं। और आंतरिक पर्यावरण बहुत आसान है। आंतरिक पर्यावरण मतलब है जो हमारे अपने गुण है उसके कारण हम बर्बाद हो रहे हैं। यानी बिजनेस में दो तरह से बर्बाद हो सकते हैं। एक बाहर वाला तो लगा पड़ा है भैया कि आपको कैसे बर्बाद करे, जिसमें आपका कंपटीटर है, कस्टमर है, बहुत सारे लोग हैं बाहर वाले जो हमको कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। तो वो तो बाहर वाले हैं, उससे बचना है ही। साथ ही साथ हमको आंतरिक पर्यावरण से भी बचना है, इंटरनल इन्वायरमेंट से बचना है जो मेरे अपने अंदर है। अब मेरा कर्मचारी हमको धोखा दे देगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरा मटेरियल सही नहीं रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरी पॉलिसी सही नहीं रहेगी तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन टेक्निक सही नहीं रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जो आंतरिक वातावरण वाले लोग हैं ना, वो आपको अंदर से बर्बाद करते हैं। जिस पर आपका नियंत्रण था, जिसको आप सुधार सकते थे, उसके कारण आप बर्बाद हो गए। यानी एक स्टूडेंट अगर नौकरी नहीं लेता है या पास नहीं करता, उसके दो फैक्टर हैं। एक तो बाहर वाले उसको डिस्टर्ब किए, उसका दोस्त, फैमिली, बहुत सारे चीज़ के कारण नहीं पढ़ा। एक अंदर से भी वो नहीं पढ़ा, उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी। तो बहुत सारे कारण ऐसे रहे हैं कि मेरी गलती के कारण ये हुआ है।
यानी हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो अपने कारण से अगर बर्बाद होते हैं तो वो आंतरिक वातावरण है, और बाहर वाले अगर लूटेंगे, ठीक है, गैर अगर लूट के चले गए तो बाह्य फैक्टर है, याद रखिएगा। अब ये सब चीज़ मेरे ख्याल से लगभग पढ़ने वाला है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, कुछ खास नहीं, छोटा छोटा चीज़ है जो आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। डिटेल में हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़। देखिए फिर वही है, नेम द टू लेवल ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स जिसको हमको ध्यान देने की जरूरत है, और मैक्रो का मतलब बड़े बड़े पार्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर बड़े बड़े वाले फैक्टर को ध्यान देते हैं, मैक्रो वाला को, कि नहीं ये सब हमको डैमेज कर सकता है, लेकिन छोटा बात को हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और जान मालूम है कि किसी चीज़ को बर्बाद जो है वो छोटा चीज़ ही करता है। तो छोटा चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ है जिसको आपको पढ़ने की जरूरत है, पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। तो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर लिए। ये पीडीएफ आपके पास वहाँ भी मिल जाएगा, थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे तो आपको और फायदा वहाँ पे मिलेगा।